100 साल बाद तुमने कोई जानेगा भी नहीं कैसा आइटम आया था इस में, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही वैसे ही। शादी किए, बच्चे पैदा किए और चले गए, कुछ अलग किया ही नहीं। अरे कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे गांव का रोड का नाम और पुतला मूर्ति तुम्हारा लगे, नाम तुम्हारा हो। हेलो, और उसके लिए लगता है 2 चीज, मतलब रोड पे आपका नाम हो, बराबर है। जैसे नाम क्या होता है, बराबर है, आदित्य चौराहा। हेलो, उसके लिए 2 काम करना होगा। एक तो व्हाइट इनकम कमाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक वाले का नाम नहीं होता है, और दूसरा समाज के लिए कुछ काम करना पड़ेगा कि लोग आपको प्यार करें। तो 2-10 अगर आते रहेगा 8-40 महीने का, तो क्या समाज के लिए 1 लाख नहीं खर्चा कर सकते? मेरे गांव में अगर कोई शादी होती है गरीब बेटी की, तो मैं सोचता हूँ उसको करूँ, बराबर है, क्योंकि वो गरीब है, पैसा नहीं है। लेकिन कोई यंग लड़का के पैसा मांगेगा तो नहीं देगा, चल काम कर। हेलो, जेन्युइन। तो ऐसे कुछ काम करने पड़ेंगे जहां पे कोई मजबूर है। हेलो, तो समाज में नाम भी होगा और उसके बाद काम भी होगा, और एक दिन आपको याद किया जाएगा कि ऐसा इंसान आया था जिसने हमारा पूरा नक्शा ही बदल दिया हमारे एरिया का। राइट और रॉन्ग? सपने उस दिन मुझे पता चला। उसके बाद वो ट्रेनिंग में ये पता चला कंपनी का फायदा। उसके बाद ये पता चला कंपनी बंद क्यों नहीं होगी। उसके बाद ये पता चला कि किसी को प्लान कितनी देर में बताना है। ऐसा मत करो प्लान कि 1.5 घंटा समझाते रहो, वो सो के उठ जाए। प्लान देने का तरीका, आंखों से आंखें कैसे मिलानी है, सुनना कितना, उसका बोलना कितना, बहुत सारी फैक्टर्स हैं। इनवाइट करने के 10 तरीके क्या है? उसने बोला टाइम नहीं है, तो 4 जवाब आपके पास क्या रेडी होना चाहिए? वो बोलता है पैसा नहीं, तो आपके पास 4 जवाब क्या होने चाहिए? वो बोलता सोच के बताता हूं, तो आपके पास में क्या अगली जवाब या सवाल होने चाहिए? तो मैं पहले वो बोलता था सोच के बताता हूँ, शुरू के 2 महीना तो बोलता था ठीक है सोच लो, फिर आप फोन करना, मैं आ जाएगा। हेलो, और वो कई महीनों साल तक कॉल ही नहीं किया। 100 साल तक वो नहीं करेगा फोन। हेलो, सुन रहे हो भाई पीछे वाले? लेकिन सर ने बोला प्लान जबरदस्त, प्रोडक्ट जबरदस्त, लेकिन क्या है ना, सोचना पड़ेगा। अभी मैं ट्रेनिंग के बाद क्या करने लगा पता है? आपका नाम ज्ञानेश्वर भाई, मैं इधर ही बैठता हूं, आप सोचो। हेलो, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, मुझे कोई फुर्सत नहीं, सोचो, लेकिन आज ही फाइनल करो। हेलो, अब वो समझ लिया ये पैसा लिए बिना तो उठेगा नहीं। मैंने एक डायलॉग मारा, सोच के बताता हूं, तो बोलता अभी सोच। और सोचने के टाइम में जितने सवाल आएंगे मैं जवाब देगा। अब या तो सोचूं या तो पैसा देके इसको 1 2 3 करूं, और सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। साला सोचूं क्या, इसमें तो कोई साला निगेटिव कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब पॉजिटिव है। पैसा के सामने 10,000 सामने 12-13,000 का माल मिल रहा है, काम करने से पैसा आ रहा है, इसमें कमी ढूंढूं तो क्या ढूंढूं? और कमी ढूंढने जाऊंगा तो निगेटिव ढूंढने जाऊंगा तो खुद पॉजिटिव हो जाऊंगा, क्योंकि निगेटिव दिखेगा ही नहीं, सब पॉजिटिव है। हेलो, तो भी मजबूर है बेचारा। तो अगर कोई सोचने को बोला तो ये मेरे ट्रेनर ने बोला कि तुम बोलो सोचो, ठीक है? और फिर भी नहीं बोलता है, नहीं तो थोड़ा सा मेरा घर का काम है करता हूँ, तो बोला अच्छा ठीक है, मेरा जरा बाजू में दोस्त है, मैं थोड़ा उसको भी मिलना था, मैं मिल के 1 घंटे बाद आता हूँ, सोच के रखना। हेलो, क्योंकि अगर आपने रात भर के लिए छोड़ दिया ना, तो 4 जन से राय लेने जरूर जाएगा।
हेलो राय बहादुर तो बहुत सारे फ्री में घूम ही रहे। तो ट्रेनिंग में सब मुझे बताया गया, दाव पेच टेक्निक, हेलो हर बंदे का सिस्टम होता है ना। उसके बाद नॉमिनी, उसके मतलब हम ऐसा कुछ काम कर जाए कि कल नहीं भी रहे तो पैसा आते रहे। तो ट्रेनिंग दिन भर चली, शाम को कंपनी जबरदस्त, कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। कंपनी कितना भी लोग को पैसा दे सकती, सीलिंग 1 लाख लोग को सीलिंग देना तो दे सकती, 10 लाख को देना दे सकती, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना है कि सबको बांट सकती है। फिर भी कंपनी फायदे में है करोड़ों। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कोई काटेगा? जो कंपनी दिन का 1 करोड़ कमा रही कम से कम, वो कंपनी कभी बंद करेगा? अच्छा, उसको भागने का भी मूड आया पैसा लेकर तो कितना भाग सकता है? 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते में 20 करोड़ लेके भागेगा या साल का 365 करोड़ कमाएगा? अरे ये तो बुद्धि है, तो कॉमन सी बात है ना, वो कमाएगा ना। हेलो, तो पूरा दिन प्रोग्राम अटेंड करने के बाद शाम को 7 बजे जब मैं खड़ा हुआ कुर्सी से निकलने के लिए, मेरे अंदर का सोया हुआ जानवर अब जाग उठा था। और अब तक मैंने तय किया था खास लोग को बताऊंगा नहीं, सवेरे तक था वो। शाम को मेरा सोच बदल गया। अब मैंने तय किया कि इस दुनिया में किसी को छोड़ूंगा नहीं। है तो भी प्लान दिखाऊंगा, रोडपति है तो भी प्लान दिखाऊंगा, डॉक्टर है तो भी प्लान दिखाऊंगा, इंजीनियर है तो भी दिखाऊंगा, हाउस वाइफ है तो भी दिखाऊंगा। हेलो, 18 साल के ऊपर है तो मतलब मेरा प्लान दिखेगा, करेक्ट। और निकला मैं, लिस्ट बनाते हुए घर पे गया और सवेरे सवेरे पहला अटैक। सवेरे एक मेरा दोस्त छुट्टी पे आया था और उसकी तनख्वाह महीने की थी 1,25,000 रुपया। कितने? 1,25,000। सिंगापुर में काम कर। बोला एक काम कर भाई, तू आ जा, मिलते हैं और एक रिश्तेदार के इधर जाना है, साथ में चलते हैं। चलो, बोले मिलना है। और वो रिश्तेदार मेरे भी रिश्तेदार थे, कॉमन थे, तो हम दोनों साथ में बस में जा रहे थे। और वो बस में 1 घंटे की सफर थी। पता नहीं क्या क्या मैंने बोल डाला, आज भी मुझे याद नहीं है। मुझे देखने लगा, मैं बोल दिया कि 1 साल में गाड़ी लेने वाला हूं। कल ट्रेनिंग देखा था ना मैंने, और हमें सपना दिखाया गया था। जाने के टाइम पे तो सुनते गया, आने के टाइम पे पूछना शुरू किया कि तुमको क्या हो गया है, तू नया काम क्या शुरू किया? बोला एक्चुअली एक कंपनी में मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप आईडी बनाया है और आपको भी प्लान दिखाना ही था। बोलते देख मैं तो कर पाएगा नहीं, क्योंकि मैं शिप पे रहता हूँ, पानी की जहाज पे। मैंने बोला मुझे तेरा आईडी चाहिए, क्योंकि मेरा इनकम अभी तक निकला नहीं है और तू जुड़ेगा तो मेरा पहला इनकम निकलेगा। बोलते तेरे फायदे के लिए मैं कुछ भी करेगा, ये बता कितना दे देगा? बस रुकी, एटीएम में घुसे, पैसा निकाल के दिया सीधा। कितना चाहिए? बोला इतना। प्रोडक्ट का क्या करूं? मैं सिंगापुर लेके नहीं जाऊंगा, गांव में पहुंचाएगा, वो मेरा काम है। हेलो, उसका भी सोल्यूशन। और वो पैसा लेके घर नहीं गया, उल्टा मतलब विरार जाना था, अंधेरी गया। पूना, लोनावाला से पूना जाना था, मुंबई गया। किसके पास गया? मेरे पुराने जो बॉस, जहां मैं कंप्यूटर सीखा था ना, जिन्होंने हाँ बोला था जोड़ूंगा। मैं बोला अगर तुम जोड़ते हो तो आदमी तुम्हारे नीचे। मैं भी वो वाला 4 आदमी बैठे थे मेरे। और सीधा पेमेंट दिखाइए, देखो मिस्टर सिंह जो है ये जोड़ रहे मेरे साथ, मेरे दोस्त है खास, और मैं चाहता हूँ तुम दोनों का आईडी मार के नीचे इनको करता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे लिए खाली आया था, तेरा इनकम निकले बस, मुझे सब इंटरेस्ट। क्योंकि उसको सही बात है, 1,25,000 कमा रहा है, पानी की जहाज पे जाना है, फिर से छुट्टी पे आया था। गया, वो लोग ने भी मोटिवेट हुए, तुरंत चेक काट के दिया, ये लोग क्या रहता है। फिर लेके मैं अगले दिन मौसी जी के पास गया, मेरे मौसी जी ने उनको प्लान बताया, और मैं बताया अगर तुम जोड़ती हो तो इसमें से एक आदमी तुम्हारे नीचे। वो बोलते ये लो पैसा।
उसके बाद मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं, तो उनका छोटा भाई यानी मेरे चाचा लगते हैं, उनको जीटीएस में लेके गए, प्लान देखा और बोला आप जुड़ते हो तो इसमें से एक आदमी नीचे। ऐसा करके पहले हफ्ते में 6 लोगों से मैंने पैसा लिया। मेरा पहला इनकम था 6,000 इनकम आने के लिए 2 महीना लगा और एक ही झटके में आया। अब कारण क्या, 2 महीना क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरे मन में खुद डाउट था कंपनी कब तक चलेगी। मेरे मन में डाउट था एक जुड़ता है पैसा सबको कैसे बढ़ता है। मेरे मन में डाउट था कि मैं खास लोग को नहीं बताऊंगा। सब मेरा कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग में क्लियर कर दिया गया। इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी। कोई आपके साथ जुड़ता है ना, जो भी ट्रेनिंग तुरंत कहीं रहेगी। अगर MITG वर्ल्ड अब तो आ गया, तो और आसान हो गया कि इंतजार करना नहीं, उसी दिन ट्रेनिंग दे दो। सलील मैथ्यू सर का प्रोस्पेक्टिंग का लिस्ट दिखा दो, हेलो, ट्रेनिंग का वीडियो दिखा दो, हेलो। अब तो बहुत आसान हो गया। नहीं, हमारे जमाने का बात बता रहा हूँ, 16 साल पुरानी स्टोरी। तो मेरा पहला इनकम का श्री गणेशाय नमः हुआ 6,000 का। और हमारे टाइम में कुरियर से आता था, क्योंकि सिस्टम इतना बना नहीं था, यानी FT वगैरह। तो इंतजार कर रहा था वो चेक एक बार आ जाए ना हाथ में, पूरे मुंबई में आग लगा दूंगा। ऐसा बहुत लोग हैं इधर बैठे, बोलते मेरा पहला इनकम निकलने दो, पूरे गांव में तहलका मचा दूंगा। और जब पहला इनकम आया, खर्चा भी कर डाले, अभी तक ठंडे के ठंडे पड़े। हेलो, किसी को दिखाया ही नहीं। तो पहला इनकम आया तो मैंने सब कलर जेरोक्स निकाला, कलर मस्त लैमिनेट करवाया। आज भी है मेरे पास, हो आज भी है, 16 साल पुराना। और वो 6,000 का पेपर दिखा के इनकम, कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई शुरू। क्योंकि मेरा दोस्त ने पूछा था तेरा कितना आया, अब देख। हेलो, वो दोस्त भी नहीं जुड़ा, खाली फॉर्म भरने बैठा था, आज तक नहीं जुड़ा। हेलो, क्योंकि उसका अलग गोल था, वो तो मेरी मजबूरी थी, मुझे कोई दिख नहीं रहा तो उसी को उठा के ले गया था। तो पहला इस तरीके से मेरा काम शुरू हुआ। और ये सब रिलेटिव, मतलब सब शुरू में ऐसे ही होगा, मना नहीं कर पाए इसलिए आ गए, मेरे इनकम के लिए आ गए। इसमें से काम एक भी नहीं कर, अगले हफ्ते 0। अच्छा, वो सर का केरला से कॉल आया, वो भी टेंशन में है कि एक हफ्ते में कौन जो मेरे टीम में, ऐसा तो कोई सीरियस था नहीं, कौन जागा। और एक साथ 6 सेल डाल दिया, मेरा भी 10,000 रुपया निकल गया। और सीधा केरला स्टेट पकड़े आ गए मुंबई। और मुझे ढूंढे, मैं मिला उनको, और एक गार्डन में बैठे, चाय पिलाए और बोलते नाम बताओ कौन कौन आए तुम्हारे साथ, मुझे मिलना है। हेलो। तो मैंने उनको नाम और एरिया बताया। बोलते ये आदमी को जरूर मिलाना जो पहला है तुम्हारा, क्योंकि ये रहता नहीं है मुंबई में, खाली थोड़े महीनों के लिए आता है, फिर शिफ्ट पे जाता है, इसकी पहचान बहुत होगी। हेलो, ये सब काम अप्लाई का होता है, किसको प्लान दिखाना या क्या करना। तो आप देखो सामने वाला जोश में, एक्साइटमेंट में है, लेकिन आइडिया आपको होना चाहिए। राइट और रॉन्ग? यस। नहीं तो पूना में प्लान देखा, अभी बोलता है गोवा में मेरा एक आदमी, चलो गोवा प्लान दिखाने। नहीं, पहले लोकल से स्टार्ट हो। बट वो एक्साइटमेंट में है ना, उसके जीजा जी वहां पे है तो सोच रहा है कि जीजा जी के पास जाऊंगा तो क्लोजिंग मिल जाएगा, और नहीं मिला तो निगेटिव के बैठ जाता है। तो इस तरीके से मेरा ज्वाइनिंग हुआ और मेरा जो है पहला इनकम निकला। पहला ट्रेनिंग नहीं लिया होता तो मेरा इनकम नहीं निकलता था, ये तो पक्का है, क्योंकि ट्रेनिंग में मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। मेरे को इस कंपनी पे 100% भरोसा उसी दिन हुआ, ट्रेनिंग के बाद। और ट्रेनिंग के बाद फिर मैं रुका नहीं, मेरा इनकम निकल गया। पैसा अभी तक आया नहीं हालांकि, लेकिन नेट पे दिख रहा है। तब तक एक दिन सर केरला से आ चुके थे, सर बोलते ये बताओ कभी फंक्शन देखा क्या हमारे कंपनी का? मैं बोला नहीं, वो क्या होता है भाई? मैं तो 22-23 साल उम्र में ये धंधा मिला मुझे, मैं तो एकदम इनोसेंट, मैं तो सवाल पूछता था क्या होता है फंक्शन। मुझे तो वही पता था कि जीटीएस में जाओ, ताली बजाते, इतना इतना हफ्ते का बताते। फिर ट्रेनिंग पता चला फंक्शन, बोले दमन में हुआ था, गुजरात में आए थे? बोला नहीं आया। बोलते हैं कि एक फंक्शन हो रहा है बहुत बड़ा, लाखों लोग आ रहे हैं, आना है। ठीक है, कभी? बोलते 19 मार्च। ठीक है, डन, संडे। मैं हाँ बोल दिया। उसके बाद क्या बोलते हैं फंक्शन, बोला किधर आना है?
बोलते बेंगलोर। मुंबई से बेंगलोर कैसा? बोले हमारी टीम का बस किया हुआ है, 1500 रुपया कंट्रीब्यूशन है, खाना पीना आना जाना सब हमारा, 1500 रुपया को भरना है। तो 1500 तो ठीक था, लेकिन मैं बोला 2 दिन जाना 2 दिन आना, 1 दिन प्रोग्राम, 5 दिन मैंने जोड़ लिया। मतलब 5 दिन मेरा धंधा में नया नया डाला हूं वो बंद हो जाएगा। बोलते कुछ मैनेज करो, किसी और को बिठाओ या जो भी है वो सब देख लो। और मेरे क्लाइंट्स फोन करते रहते, आओ जरा कंप्यूटर खराब, ये सब कौन देगा सर्विस? मैंने ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने एक उस दिन डायलॉग बोला, हेलो थोड़ा आगे आओ। एक डायलॉग बताया था ना 3 से 3000 वाला। दूसरा डायलॉग बोला, मेरा बात मानो, मेरे आंखों में आंखें डाल के बोला, सीरियसली बिठा के, मेरा बात मानो, एक बार बेंगलोर आ जाओ, पूरी जिंदगी बदल के रख दूंगा। मुंबई में खुद का घर हो जाएगा, सपना दिखाया तुरंत, फ्यूचर में लेके चला गया। हेलो। और उनके खुद के घर का ठिकाना नहीं है, लेकिन उनके बातों में इतना विश्वास था, वो खुद शेयरिंग पे रहते थे। बेंगलोर जाने के लिए मैं हाँ तो बोल दिया बात सुनकर। मुझे लगा ये सब साउथ इंडिया से हैं और बस में सब कड़कड़ बात करते रहेंगे। किसी एक आध दो दोस्त को तैयार करता हूँ जो हिंदी में अपने साथ भी टाइम पास होते रहे। तो मैंने वही दोनों दोस्त, एक तो कॉलेज फ्रेंड और एक ने बोला था 6 महीने बाद मैं जुड़ूंगा, दोनों को तैयार किया कि बेंगलोर मेरे खर्चे से तुम लोग करें। दोनों हाँ बोल दिए। मैं बोला अपने को तो पता है, एक बार अपने माहौल में आया तो भले वो अभी ना है वो हाँ में हो जाएगा, तो मैं लगा देता हूँ 3000 रुपया के ऊपर खर्चा। मैं तो धंधे वाला आदमी था ना, मैं तो बिजनेसमैन था ना, अपना नौकरी तो इसीलिए छोड़ा था। 3000 डालने में क्या प्रॉब्लम है? 3000 उनका, 1500 मेरा, 4500 डन हो गया कि 7 बजे फला थिएटर के पास बस लगी रहेगी, 2 बस है हमारी टीम की बेंगलोर के लिए। सवेरे घर में बता दिया मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। वो लोगों ने बोला अरे बेंगलोर क्या? तब तक उनको पता चल गया था मैं ऐसा कुछ करता हूँ, क्योंकि मौसी जी सब जुड़ चुके थे ना। तो पहले वो लोगों ने रोका, तो मैं बोला नहीं मुझे जाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सवेरे पहुंच गया बस के पास, फिर फोन किया, क्या तुम लोग को टाइम दिया था, किधर हो, देख नहीं रहे? बोलते यार अभी तो सो के उठा। अरे पागल, बता दिया होता था तो मैं भी घर से इतनी दूर से नहीं आता था ना। अब तो ये लोग सामने खड़े और बस में मुझे बैठना पड़ेगा और जाना भी पड़ेगा, क्या करूं? फिर वो दोनों कैंसिल, मैं बैठ गया बस में और चला गया बेंगलोर अकेले। मतलब टीम थी लेकिन किसी को पहचान नहीं था 1-2 जन के अलावा। बेंगलोर गया और वहां पे लाखों लोगों का प्रोग्राम मैंने देखा। हेलीकॉप्टर आया, पूरा फूल बरसा रहा है, स्वागत कर रहे हैं और बताए हमारा कंपनी का मालिक है, राइट। अच्छा, बेंगलोर में करीबन ऐसा बोल रहे थे 5 लाख लोग थे उस दिन। पूरा ट्रैफिक जाम उस सिटी एरिया में लगा था। पैलेस ग्राउंड बोलकर है वहां पे आज भी। और जब कोई बहुत बड़े बाबा आके प्रोग्राम करते हैं, जिनको 50 साल लगा है उतनी भीड़ जमा करने में, उतनी अपनी कंपनी ने 4 साल में जमा किया था। देश भर से लोग, जैसे ट्रिप से होता है ना मुंबई में, देश भर से लोग आए थे और हम लोग एकदम बाहर से आए थे। सुबह सुबह पहुंचे, तैयार वैयार हुए, जो इडली मेला खा लिए उधर, और सीधा ग्राउंड में पानी का बोतल लेके पहुंच गए। चेयर नहीं मिला, जमीन पे बैठ गए, भाई ये भी जगह चला जाएगा आगे में। तो सर को खराब लगा थोड़ा, बोलते यार जमीन में बैठा है, कुछ तो इसको बोलना पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिव ना हो जाए। एक तो धूप में बैठा है। तो उन्होंने मेरे कान में बोला ऐसा, टेंशन, वो भी बैठे थे जमीन पे, बोलते टेंशन मत लो, ये प्रोग्राम में जमीन में बैठे हैं, अगले प्रोग्राम में वो आगे देख रहे हैं ना, बाम्बू लगाए तो उसके अंदर कोट वाले बैठे थे, बोले स्टार सिल्वर बनेंगे, अगले प्रोग्राम में अपन दोनों उधर बैठेंगे। मार्च का महीना, धूप गड़ा, पीछे जन सैलाब, गया तो वापस कैसे आएगा? और जाऊंगा कहां? बस में ही वापस जाना है, मजबूर। शाम तक एकदम तप गया, पक गया।
और लास्ट में शाम को हमारे गॉडफादर प्रवीण जे चंदन सर का स्पीच सुना 1 घंटा, वहां से फिर एनर्जी आई और उस दिन तपना मतलब करोड़पति बनने का वो चालू था, हिट। हेलो, तैयारी। और बेंगलोर जाने से पहले मेरा टारगेट क्या था पता है? ट्रेनिंग में पहला जो 1 डे ट्रेनिंग अटेंड किया उससे पहले टारगेट था जितना डाला उतना निकालूंगा। ट्रेनिंग से निकलने में मेरा टारगेट हुआ 10 लाख रुपया कमाना है मुझे इस कंपनी से। कितना? 3 लाख का कर्जा दूर करना है, 2 लाख की सेकेंड हैंड एक कार खरीदनी है मम्मी के लिए, वो मम्मी का सपना था एक गाड़ी मारुति 800 सेकेंड हैंड, और तीसरा अकाउंट में 2 लाख रुपया जमा रखना है। हेलो, बस मेरा ये कंपनी वाला सफल हो। लेकिन जब बेंगलोर गया और मैंने 86 करोड़पतियों को 1 करोड़ से 25 करोड़ कमाया हुआ 86 लोग को मैंने स्टेज पे एक साथ देखा खड़े हुए सम्मान लेते हुए, और उस ग्राउंड पे बैठे बैठे मैंने एक चीज तय किया कि अभी मैं यहां से मुंबई जा रहा हूं, अब मैं इस कंपनी में करोड़पति बनूंगा। कम से कम कितना? 1 करोड़। उस दिन मेरे को करोड़ की सोच आई पहली बार 86 करोड़पतियों को देखने के बाद, 86, और मैं रिटर्न करोड़पति बन के आया। कैसे? सोच से। पहले सोच से बनते हैं, फिर हकीकत में बनते हैं। तो पहले किससे बनना पड़ेगा? सोच से। फिर हकीकत में बन ही जाएंगे ना। सोच से पहले बनो। बहुत लोग सोच से ही गरीब हैं, सोच से ही रोते रहते हैं। हेलो, पहले सोच से अमीर बनिए। बहुत सारे लोग इस होटल के, एसी था होटल में, ठंडा था, वैसे तो यहाँ पे ठंडी रहती है, फिर भी एसी लगाया होगा था, राइट? यस। और इतने जाड़े गद्दे पे हो सकता है पहली बार सोए होंगे। हेलो, कितने लोग ऐसे? अच्छा, सब लोग मतलब जाते रहते हो सब? नहीं, मैडम बोल रही पहली बार, ईमानदारी से। सर आप, मैं भी पहली आरटीपी में पहली बार ही गया था। हेलो, तो पहले सोच से बनिए। सोचिए कि हर दिन ऐसा रहे तो। हेलो, घर में एसी, कार में एसी, बाथरूम में एसी। हेलो, जहां जा रहे वहां भी एसी, राइट? अभी मैं रहता मुंबई थाने में, कल शाम को मैं पूना में था, फैमिली के साथ आया था, सर को बताया। होटल ऑर्चिड में प्रोग्राम था, 5 स्टार होटल है पुणे का। रात में पहुंचा BMW से, सवेरे फिर उठ के यहाँ पे सीधा चला आया। गाड़ी में एसी है, घर में एसी है, बाथरूम में एसी है। हेलो, और जहाँ पे आया हूँ वहां भी एसी है, पूरा लाइव एसी। हेलो, लेकिन वो बेंगलोर का जो 19 मार्च को बैठा था ना पूरा दिन धूप में, तो बहुत तकलीफ हुआ था। हेलो, तो टुडे पेन टुमारो गेन। तकलीफ मत देखो। आपका पहला आरटीपी में एक रूम में कितने लोग थे? 4। आज कितने लोग सोए? 3-4 लोग। 4 ना। मेरा पहला आरटीपी बेंगलोर से आने के 10 दिन बाद ही हुआ, और वहीं पे जो 86 करोड़पति थे केरला से, उसमें से एक थे मिस्टर सीवी सुनील कुमार, वो आए थे आरटीपी देने के लिए। तो पहले दिन क्या था, जैसे अभी हम लोग एज ए गेस्ट लीडर आके बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक ट्रेनर बुलाया हुआ था सेल्स के ऊपर बात करने के लिए। और दूसरे दिन वो जो मैं अपने अपलाइन थे सीनियर केरला वाले, जो 2 करोड़ कुछ कमाए थे, वो आने वाले थे। अच्छा, आरटीपी मजे की बात ये थी कि फ्री ऑफ चार्ज थी। हेलो, 300 लोग आए आरटीपी में। हम भी आए भाई, हम भी बुलाए अपनी जो 2-4 की टीम थी, कोई आया नहीं, मैं अकेले आ गया। और 300 लोग। अभी सब लोग सोच रहे होंगे तात्या सर ने यहाँ पे चार्ज लगाया है, राइट? लेकिन आगे की कहानी अभी नहीं सुना आपने। सवेरे जो है 220 लोग भाग गए घर, खाना पीना खा लिया, रात में सो लिया होटल में, सवेरे नौकरी पे चले गए। हेलो, खाली 70-80 बचे थे।